नमस्कार बच्चों, आज मैं कल्पना डे चौथी की हिंदी क्लास में फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हमने पाठ 5 खिड़की मेरे कमरे की का एक अनुच्छेद का अर्थ समझ लिया था। हमने पढ़ा था कि कवि ने खिड़की को अपना मित्र माना क्योंकि खिड़की के द्वारा ठंडी हवा के झोंके, सूरज की सुनहरी किरणों का प्रकाश, पर्दों का उत्साह के साथ लहराना, चिड़ियों की मधुर आवाज़ से ये सब उनके कमरे में खिड़की ही लाती हैं। अब हम आगे के 2 अनुच्छेद पढ़कर उसका अर्थ समझेंगे। तो सब अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 41 निकालिए। जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती, सुखद दृश्य मुझको दिखलाती, भरकर नया जोश तन मन में, सदा सहेली सी मुस्काती, खिड़की मेरे कमरे की। तो ये है हमारा सेकंड अनुच्छेद, सेकंड पैराग्राफ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब भी मेरा मन उदास होता है और मुझे अकेलापन लगता है, एकाकीपन मतलब अकेलापन, एकाकीपन इसका अर्थ होता है अकेलापन। तो कवि कहते हैं कि मन उदास होने के बाद में जब मुझे अकेलापन महसूस होने लगता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे की जो खिड़की है वह मुझे अपने पास बुला रही है। और पास बुलाकर वह क्या करती है कि वह बाहर का दृश्य, बाहर का सुंदर नज़ारा हमें दिखाती है, प्रकृति की सुंदरता और वहाँ के चहल पहल और चिड़ियों की आवाज़ और बाकी सब फूल पौधे पेड़ सब चीज़ हमें वह उसी खिड़की से दिखाती है। इसमें सुखद मतलब सुख देने वाला। सुखद का अर्थ क्या है? सुख देने वाला। देने वाला। दृश्य, नज़ारा। फिर वह कहते हैं कवि कि जैसे ही वह मैं सुंदर दृश्य देखता हूँ, नज़ारा देखता हूँ, तो मेरे मन में वह सुंदर प्रकृति की सुंदरता को देखकर मेरे मन में एक नया जोश, नया उत्साह भर जाता है। तन मन एकदम स्फूर्ति से भर जाता है और वह खिड़की हमेशा मेरी मित्र की तरह, मेरी सहेली की तरह वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। और इस तरह मेरे कमरे की जो खिड़की है वो बहुत ही प्यारी है और मेरा ध्यान हमेशा उसकी तरफ जाता रहता है, मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। तो ये था सेकंड अनुच्छेद का अर्थ। आप सभी को समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़े हम? ठीक है। तो तीसरा अनुच्छेद इस प्रकार है, थककर चूर चूर होती जब, शुद्ध हवाएं लाकर तब तब, सब थकान मेरी हर लेती, मेरा मन प्रसन्न कर देती, दृष्टि डालकर दूर क्षितिज तक, मौसम की पाती ले आती, खिड़की मेरे कमरे की। तो यहाँ पर तीसरे अनुच्छेद में कवि कहते हैं कि जब भी मैं किसी काम से, किसी बाहर से थक कर आता हूँ और
जैसे ही कमरे में पहुंचता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं लेट जाऊँ, और जैसे ही मैं लेटता हूँ तो वैसे ही खिड़की क्या करती है, बाहर की जो ठंडी और शुद्ध हवा है वह कमरे के अंदर लाकर मेरी पूरी थकान दूर कर देती है, और थकान दूर होने से मेरा मन भी खुश हो जाता है। ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध हवा जब लगती है तो मन खुश हो जाता है। तो वो कहते हैं कि थकान दूर होने से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और जो खिड़की है वह दूर क्षितिज पर, क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर, वह स्थान जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते हुए लगते हैं, तो उसे कहा जाता है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ है वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि खिड़की दूर क्षितिज पर नज़र डालकर, यानी देखकर, वह हमें मौसम का हाल बताती है, मौसम के बारे में हमें बताती है कि गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, या फिर बारिश का मौसम है, बरसात आने वाली है। यह खिड़की ही हमें बताती है, दूर से देखकर वह बताती है कि अब कौन सा मौसम है, बाहर कौन सा मौसम चल रहा है। तो कहते हैं कि जिस तरह पत्र चिट्ठी द्वारा हमें अपनों की खबर मिलती है, वैसे ही खिड़की भी क्षितिज में नज़र डालकर हमें उन मौसम की खबर देती है। तो इस तरह खिड़की उसकी बहुत अच्छी मित्र है, बहुत अच्छी सहेली है। तो वह उसके साथ में हर मौसम वहाँ से देखकर वह बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसी ही खिड़की जो है वह मेरी मित्र के समान है। और अंत में कवि ने इस कविता के प्रमुख 4 बिंदु यानी 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। कमरे की खिड़की से ठंडे पवन के झोंके आते हैं। तो कवि पहले मुख्य बिंदु जो है, पॉइंट्स जो है, उसमें यह कहते हैं कि खिड़की से ठंडी और शुद्ध हवा के झोंके हमारे कमरे के अंदर आती हैं। कमरे की खिड़की से सूरज की किरणें आती है, वहीं से चिड़िया चहचहाती हुई दिख रही है। और दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो मुख्य पॉइंट जो है वह यह है कि खिड़की से ही कमरे में सूरज की किरणें आती है और उसी से हमारा कमरा प्रकाश से भर जाता है, और खिड़की से ही हमें चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आती है। तीसरा पॉइंट है, उदास होने पर खिड़की अपने पास बुलाकर सुखद दृश्य दिखाती है। तो तीसरे वाले बिंदु में वह कवि कहते हैं कि जब भी कवि का मन उदास हो जाता है तो कमरे के अंदर ऐसा लगता है कि खिड़की उसे प्यार से अपने पास बुला रही है, और वह प्यार से बुलाने के बाद में बाहर का सुंदर नज़ारा, बाहर की प्रकृति की सुंदरता को दिखाकर वह उसकी उदासी को दूर कर देती है, और इसी से वह खुश हो जाता है। चौथा है, थकने पर इसी खिड़की से शुद्ध हवा आती है और हमें तरोताज़ा कर जाती है। तो चौथे वाले बिंदु में कवि कहते हैं कि जब मैं थककर कमरे में आ जाता हूँ और तब ठंडी ठंडी हवा खिड़की से मेरे कमरे के अंदर आती है और मेरी थकान को ताजगी में बदल देती है,
और मैं एकदम ताजगी का अनुभव करने लगता हूँ। तो ये था हमारा 4 मुख्य बिंदु और यहाँ पर कविता समाप्त होती है। और अंत में मैं ये कहूँगी कि कवि ने इस पाठ के द्वारा हमें, इस कविता के द्वारा हमें यह बताने की कोशिश की है, यह सीख देने की कोशिश की है कि हमें मित्रता की सीख यहाँ पर मिलती है। और घर की जितने भी वस्तु है, घर की जितनी भी चीज़ें हैं, उससे हमें प्रेम करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में घर के हर एक चीज़ का बहुत महत्व है, तो उसका उपयोग हमें बहुत सोच समझकर और अच्छी तरह से करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारा यह 5th वाला जो लेसन है, कविता जो है खिड़की मेरे कमरे की, समाप्त होता है। धन्यवाद।